तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट राउटिंग। तो रिएक्ट राउटिंग का यूज रिएक्ट में मल्टीपल पेज बनाने के लिए करते हैं। तो इसके लिए हमें रिएक्ट राउटर डॉम को यूज करना होगा। तो रिएक्ट राउटर डॉम एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस को हैंडल करने के लिए यूज होता है। रिएक्ट में डिफॉल्ट एक ही पेज होता है, तो बिना रिफ्रेश के हमें एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए रिएक्ट राउटर डॉम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम यही हमें लिंक प्रोवाइड करता है एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए। तो रिएक्ट में हमको सबसे पहले रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना होगा। तो रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करने के लिए हमारे टर्मिनल में जाते हैं एंड टर्मिनल में कमांड चलाएंगे रिएक्ट राउटर डॉम npm रिएक्ट राउटर डॉम। तो ये हमारी कमांड है npm react router dom। तो npm react router dom को इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारा पैकेज डाउनलोड हो रहा है। तो हमारा react router dom इंस्टॉल हो गया है। तो ये हमारा react router dom स्टार्ट हो गया। तो अब हम करते हैं राउटिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें एक होम पेज में जो भी दिखाना है उसके लिए हम लेआउट बना लेते हैं। लेआउट में हम सिंपल वही चीज को दिखाएंगे, मतलब जो कि हमें मेन पेज में दिखानी है। तो मेन पेज में जैसे हमें नए भी पेजों को दिखाना है कि एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है, हेडर दिखा सकते हैं, फुटर दिखा सकते हैं, जो भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम लेआउट की एक फाइल बना ले रहे हैं। तो लेआउट नाम का एक कंपोनेंट बना ले रहे हैं, लेआउट डॉट JSX। अब इसमें कर ले रहे हैं लिंक को यूज। पहले रिएक्ट राउटर डॉम से लिंक को इंपोर्ट कर ले रहा है। तो लिंक को इंपोर्ट करने के लिए नेम पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा लिंक को। तो लिंक को इंपोर्ट कर ले रहा है रिएक्ट राउटर डॉम से। बिना रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किए है हम एक पेज से दूसरे पेज पर लिंक का यूज नहीं कर सकते हैं, या यूज नेविगेट का भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलो अब करते हैं। लिंक इसमें दिखाते हैं होम को, Ctrl+C। होम को दिखाते हैं, अबाउट को एंड डिस्प्ले। तो ये होगा। अब हम इसको दिखाते हैं ऐप में। तो ऐप में दिखाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ब्राउजर राउटर। तो ब्राउजर राउटर क्या है? तो रिएक्ट ऐप को राउटिंग सिस्टम को हैंडल करने के लिए ब्राउजर राउटर की आवश्यकता होती है। यही राउटिंग को हैंडल करता है। सबसे पहले ब्राउजर राउटर को लिखेंगे। इसे हम मैन में भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हम ऐप में ही कर रहे हैं। तो ब्राउजर राउटर को लेके आते हैं। तो ये हमारा ब्राउजर राउटर आ गया। अब ब्राउजर राउटर के बाद हमको यूज करना पड़ेगा रूट्स को। तो रूट से सभी को कंपोनेंट को रैप करता है। तो फिर हम इसके बाद रूट्स को यूज करते हैं। अब रूट्स के बाद हमको लेके आना पड़ेगा रूट को, क्योंकि रूट ही स्पेसिफिक पाथ पर एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करता है। तो रूट्स को लेके आते हैं। ये अगर हमें नेस्टेड राउटिंग करनी है तो इसको ऐसे रखते हैं। अगर इसके अंदर भी करनी है तो क्लोज नहीं करते हैं। तो नेस्टेड राउटिंग भी देखेंगे, बट पहले नॉर्मल देखते हैं। तो अब इसको लेके आते हैं लेआउट को। लेआउट के लिए पाथ पाथ में स्लैश दे देते हैं। स्लैश मतलब कि होम, जो भी हमारा रिएक्ट ऐप में सबसे पहले पेज दिखेगा वो स्लैश होम पे दिखेगा। एंड एलिमेंट, अब लेआउट को लेके आते हैं। तो ये हमारा
लेआउट आ गया। अब देखते हैं लेआउट दिख रहा है कि नहीं। तो अभी भाई रूट्स कंसोल पे आ रही, रूट्स से डिफाइन नहीं है, तो पहले चलते हैं रूट्स को और डालते हैं। तो ये हमारा रूट्स आ गया, एंड राउट्स भी नहीं है तो राउट्स को भी लेके आते हैं। अब देखते हैं कि लेआउट दिख रहा है कि नहीं। तो ये हमारा लेआउट दिखने लगा है। इसको थोड़ा सा सेंटर में करते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, तो इसको एक डिप में रखते हैं। डिप को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। मार्जिन ऑटो करके देखते हैं आता है कि नहीं। डिप हमारा सेंटर में अभी तो नहीं आया। पहले इनकी सीएसएस को हटा देते हैं क्योंकि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो ये की सीएसएस को भी हटा दिया। अब इंडेक्स की सीएसएस को भी हटा देते हैं। अब देखते हैं। हाँ तो भाई ये आ गया मार्जिन ऑटो। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बट बिना डिस्प्ले फ्लेक्स के यूज नहीं होगा। एक बार अलाइन आइटम सेंटर और करके देख लेते हैं। देखते हैं, नहीं आया। डिस्प्ले फ्लेक्स करना ही पड़ेगा, कर देते हैं। अब देखते हैं आता है कि नहीं। हाँ तो भाई ये आ गया हमारा। तो ये हमारा लेआउट देखने लगा। अब देखते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, तो अब हमको लिंक का यूज करना पड़ेगा। तो टू टू में पाथ देते हैं। तो होम के लिए पाथ हमारा होम ही रहेगा। अबाउट के लिए देते हैं, तो अबाउट के लिए हमारा अबाउट ही रखते हैं पाथ। एंड डिस्प्ले के लिए हमारा डिस्प्ले ही रखते हैं। अब चलते हैं हमारे ऐप में। ये इस रूट के अंदर हम जो भी जितने भी रूट्स रखेंगे वो सब हमें होम के ही अंदर दिखा देंगे। हम मल्टीपल राउट्स भी बना सकते हैं और उसके अंदर अलग अलग रूट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम नेस्टेड राउट्स का यूज नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल हम कर रहे हैं। तो अभी नॉर्मली देखते हैं, तो उसके बाद नेविगेट का देखेंगे। तो भाई रूट इंडेक्स एलिमेंट वह है कि जिसमें हमें साथ में जो भी दिखाना है। तो हम लेआउट के साथ में होम का कंटेंट भी दिखा सकते हैं, पूरा होम पेज में जो भी है, या अबाउट पेज का भी दिखा सकते हैं, या फिर डिस्प्ले का जो भी दिखाना है वो हमें इंडेक्स एलिमेंट में डाल दो। तो ये हमारा इंडेक्स एलिमेंट आ गया। इंडेक्स एलिमेंट में होम को लेके आते हैं। तो अभी हमारे पेजेस नहीं बने, तो सबसे पहले पेजेस को बना लेते हैं। तो पेजेस नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। न्यू फाइल होम डॉट jsx about dot jsx एंड डिस्प्ले नाम से भी बना ही लेते हैं। ये हमारे तीनों कंपोनेंट बन गए हैं। अब इनको ऐप में यूज करते हैं। तो सबसे पहले होम को लेके आते हैं।
होम आप क्यों नहीं रहा भाई? देखते हैं होम का कैसा क्या। होम में कुछ है ही नहीं। हमारे होम को लेके आते हैं। ये हमारा होम आ गया। इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो अब हमारा जो भी है वो हमारा होम पेज में साथ में होम के साथ में देखेगा, बट अभी देख क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने आउटलेट का यूज नहीं किया है। तो आउटलेट नेस्टेड राउट को रेंडर करता है, तो नेस्टेड राउट को रेंडर करने के लिए हमें आउटलेट्स का यूज करना पड़ेगा। तो लेआउट में आउटलेट्स का और यूज कर लेते हैं। ये आउटलेट अब देखते हैं साथ में दिख रहा है कि नहीं। तो ये हमारा होम का जो भी हमने लिखा है होम में वो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है, बट अभी हमारा इंडेक्स के साथ दिखाई दे रहा है होम का। बट अभी हम होम पे क्लिक करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने होम के लिए लिंक नहीं बनाई और अबाउट के लिए। तो अब एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट के लिए यूज करते हैं। तो ऐप में चलते हैं और बनाते हैं राउट पाथ। लिंक बनाने के लिए होम में जो हमने लेआउट में पाथ रखा है उसी को हमको यहाँ ऐप में भी रखना पड़ेगा। एंड एलिमेंट होम को, ये हमारा होम आ गया। इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये अब हम होम पे जाते हैं, ये हमारा होम का यहाँ पे यूआरएल भी आ गया। तो हमारे होम पेज पे आ गए। अब अबाउट का बनाते हैं। पाथ को अच्छे से याद सेम टू सेम देना, वरना नहीं होगी राउटिंग। ये हमारे डिस्प्ले आ गए। अब देखते हैं कि हम तीनों पेज पे जा पा रहे हैं कि नहीं। ये होम पे गए, ये अबाउट पे गए, ये डिस्प्ले। तो ये हमारी तीनों राउटिंग हो गई। अब देखते हैं नेस्टेड राउटिंग। तो नेस्टेड राउटिंग भी सिंपल है। जैसे कि हमें अबाउट में नेस्टेड राउटिंग करनी है, तो अबाउट में नेस्टेड राउटिंग के लिए इसको यहाँ पे क्लोज किया है, बट इसको यहाँ पे क्लोज नहीं करना है। ये इस तरह से इसको यहाँ पे अब जो भी हम अबाउट के बीच में रैप करेंगे वो हमें अब अबाउट पेज पे दिखेगा। तो अबाउट पेज के लिए दो पेज और बना लेते हैं, कॉन्टेक्ट और सोर्स नाम से। कुछ भी नाम से बना सकते हैं। कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स, ये कॉन्टेक्ट बन गया। एक और पेज बना लेते हैं, सी सोर्स डॉट जेएसएक्स। ये दोनों हमारे पेज बन गए। अब इनको दिखाते हैं। तो इनको हमको अबाउट में दिखाना है, तो फिर से वही राउट को लेके आएंगे। इसको यहाँ पे यहीं पे क्लोज करते हैं। ये पाथ देते हैं, जो भी पाथ देना है वो पाथ दे देते हैं। कॉन्टेक्ट ही दे देते हैं, कॉन्टेक्ट एलिमेंट। कॉन्टेक्ट को लेके आते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट आ गया।
इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, इसको कॉपी कर ले रहे तो दिक्कत नहीं होगी। कंट्रोल V, कॉन्टेक्ट की जगह नाम सेट करते हैं, क्या नाम है हमारी, सोर्स डाल देते हैं, ये सोर्स है, यहाँ पे सोर्स पेज को लाते हैं, कॉन्टेक्ट को हटाकर सो यू आर, ये तो हमारा सोर्स सोर्स पेज आ गया। अब चलते हैं अबाउट में, क्योंकि अभी अबाउट में अभी तो हम नॉर्मल पहुंच जाएंगे, बट अभी हमें अबाउट पेज में जाना है, क्योंकि अबाउट पेज में क्लिक करने पे जाना चाहिए, तो अबाउट पेज में तो कुछ है नहीं जिस पे हम क्लिक करें, तो अबाउट पेज में दो बटन बनाते हैं। फ्रेगमेंट लगाते हैं और इस वाले डिफ को इसी के अंदर डाल देते हैं, कंट्रोल V, एक बटन कॉन्टेक्ट नाम की, बट लिंक का यूज कर रहा है तो लिंक का यूज करते हैं। कॉन्टेक्ट टू, जो भी पाथ हमने वहां पे दिया है अपने, उस वाले को यहाँ पे यूज करेंगे। कंट्रोल V, अब देखते हैं पेज पे जा पा रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारा अबाउट पेज खुला है, देखते हैं होम अबाउट, अभी जा तो रहे हैं, URL में शो होगा बट शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने आउटलेट का यूज नहीं किया है, आउटलेट ही रेंडर करता है दिखाने के लिए, तो इसको थोड़ा सा BR दे दे रहा है तो नीचे आ जाए। अब इसमें हम आउटलेट को लगा देंगे तो आउटलेट शो करने लगेगा हमारे कंटेंट को। अब देखते हैं जाके, ये देखो, ये हमारा होम अबाउट एंड डिस्प्ले। अब अबाउट में हमें कंटेंट में ये आ गया, सोर्स में जाना है तो सोर्स का ये चेंज होगा, ये आउटलेट ही रेंडर, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है रिएक्ट, तो ये रेंडर करता है आउटलेट। ये हमारी नेस्टेड राउटिंग हो गई। अब एक यूज और करके देख लेते हैं, यूज नेविगेट का, क्योंकि ये भी रिएक्ट राउटर डोम में यूज होता है, लिंक की तरह है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, नेविगेट करने के लिए, तो इसको डिस्प्ले में यूज करके देखते हैं। इसको यहाँ से हटा के एक बटन बनाते हैं, नेविगेट ही नाम रख ले रहा, पहले यूज नेविगेट को लेके आते हैं, ये भी रिएक्ट राउटर डोम में होता है, तो इसको यूज नेविगेट आ गया रिएक्ट राउटर डोम से, इसका इंस्टेंस बना लेते हैं, यूज करने में इजी हो, तो कॉन्स्ट, जैसे वेरिएबल का नाम रखते हैं वैसे ही, कॉन्स्ट नेविगेट, नेविगेट वेरिएबल का नाम टाइप का है तो कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इक्वल टू के बाद यूज नेविगेट फंक्शन ही रखना है। बटन पे जाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, एरो फंक्शन में दे दें इंस्टेंट नेविगेट, कौन से पाथ पर जाना है हमको, चलो अबाउट का कंटेंट देखते हैं, यहाँ देखता है कि अबाउट पेज में जाना है तो डिस्प्ले, डिस्प्ले में
कंट्रोल V। अब जाके देखते हैं। ये डिस्प्ले, डिस्प्ले में नेविगेट करते हैं। तो ये हमारा अबाउट पे तो पहुंच गया, बट शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि शो करने के लिए अब हमें इसमें भी आउटलेट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आउटलेट ही रेंडर करता है। तो आउटलेट का यूज इसमें और कर ले रहे हैं। तो ये आउटलेट का यूज करके देखते हैं शो होता है कि। अब देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो ये हमारा नेविगेट हो चुका है। तो इस तरह से हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए यूज करते हैं। तो ये है नेस्टेड राउटिंग, और यूज नेविगेट का यूज भी इसी में हो गया। तो भाई थैंक यू, आज के लिए इतना ही। देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक को।